निरीक्षण को अमली जामा पहनाना यह बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, लेकिन ये शुरुआत है वैभव। अभी तो निरीक्षण किया जा रहा है, उसके बाद क्या ये तय किया जाएगा कि कैसे इन गड्ढों को भरना है, क्योंकि दिल्ली की सड़कों में गड्ढे बहुत है और इन्हें भरने के लिए इन्हें भरने का अभियान हमारे शुरू किया जा रहा है। गणेश हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। गणेश, अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा? शुरुआत हो गई है दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का। कब तक माना जाए कि दिल्ली की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी? कोई टारगेट? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कल जिस तरीके से अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ बैठक की, उसके बाद उन्होंने कहा कि जितनी भी दिल्ली की सड़कें हैं उन्हें गड्ढा मुक्त किया जाएगा और टारगेट दिया गया है कि दिवाली तक जो 1400 किलोमीटर की सड़कें हैं उन्हें गड्ढा मुक्त किया जाएगा। अभी जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, कुछ ही देर में यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पहुँचेंगे और इस सड़क का मुआयना करेंगे। उसके बाद यहाँ उनके साथ PWD के तमाम वो अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और उसके बाद आज दिल्ली के जो कैबिनेट के मंत्री है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अपने सड़कों का मुआयना कर रहे हैं और मंत्रियों के साथ में जो स्थानीय विधायक वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। खुद जो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, जो उनका विधानसभा क्षेत्र पड़ता है कालका जी, वहां से अपनी इस पूरी मुहिम को शुरुआत कर रही है। और जो कहा जा रहा है, जिस तरीके से जो कल उन्होंने बातें बताई हैं कि दिल्ली की जो सड़कें हैं जो गड्ढा मुक्त उनको करने हैं। बिल्कुल गणेश, दिल्ली को गड्ढा मुक्त करना ये बड़ी जिम्मेदारी है। आम आदमी पार्टी के तमाम टॉप लीडर्स इस वक्त आपको सड़कों पर नजर आ रहे होंगे। एक एक तस्वीर आप दिखाइएगा, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे से आतंक के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन जारी। लगातार 3 मुठभेड़ में पुलिस और सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट। कठुआ के बाद राजौरी में घिरे 2 से 3 आतंकी। सर्च ऑपरेशन जारी। कठुआ में 3 आतंकी ढेर, गोला बारूद भी जब्त। महाराष्ट्र के ठाणे में एमरॉल्ड प्लाजा की पहली मंजिल पर लगी आग। बार और रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूपी के आगरा में एक मसाला फैक्ट्री में लगी भीषण आग। देखते ही देखते मसाला फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। उधर दिल्ली के कंझावला में बड़ा हादसा। निर्माणाधीन गोदाम का लंटर गिरने से 2 मजदूरों की मौत, जबकि एक घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद के लोनी में 3 साल की मासूम का अपहरण। सीसीटीवी कैमरे में बच्ची को ले जाते दिखा किडनैपर। पिता ने बच्ची के मामा और मौसी पर लगाया आरोप। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बुलंदशहर में बीजेपी नेता के बेटे के साथ मारपीट। घर में घुसकर दबंगों ने पीटा। 5 नामजद समेत 10 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। मारपीट की घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई। यूपी के झांसी में नशे में धुत युवकों ने बीच रोड पर मारपीट की। बीच बचाव करने आई महिला को भी मृतकों युवकों ने पीटा। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। रायबरेली में बारिश से सड़कों पर बने गड्ढे में मौत को दावत दे रहे हैं। सड़क किनारे बने गड्ढे में एक युवक बाइक समेत गिर गया। स्थानीय लोगों ने किसी तरह खींचकर बाहर निकाला। बाइक पर सवार युवक गड्ढे में गिरा, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप है। इधर लखनऊ में इजराइल के प्रधानमंत्री का पोस्टर जलाया गया और कहा जा रहा है कि लगभग 1 किलोमीटर लंबा कैंडल मार्च भी निकाला गया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको बताएं। आतंकी हसन नसरल्लाह की मौत के बाद लखनऊ के शिया समुदाय में आक्रोश है। इसी के विरोध में हजारों की संख्या में शिया मुसलमानों ने विरोध मार्च निकाला, वो भी बिना परमिशन, गुपचुप तरीके से। हाथों में हसन नसरल्लाह की तस्वीर लेकर जिंदाबाद के नारे लगे। आतंकी की हत्या से आक्रोशित शिया समुदाय ने इजराइल के प्रधानमंत्री का पोस्टर जलाकर विरोध किया। विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में समुदाय से जुड़े लोग पहुंचे। हालात तो ये हो गए कि कुछ ही देर में लखनऊ में करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हिजबुल्लाह के महासचिव नसरल्लाह की मौत पर अफसोस जताते हुए इसे इजराइल की साजिश बताया। एक आतंकी की हत्या को लेकर इनमें आक्रोश इतना है कि इन्होंने दुनिया के 56 मुस्लिम मुल्कों को एक साथ आने की गुहार लगाई।
बेरूत पर इजराइल की ताबड़तोड़ बमबारी। इजराइल ने पहली बार बेरूत की आवासीय इमारतों पर दागे हैं ड्रोन। कई लोगों की घायल होने की आशंका। इजरायली सेना ने बेरूत में अल कुला पुल के पास किया हवाई हमला। सीरिया रिपोर्ट के मुताबिक सीरियाई शासक बशर अल असद के भाई माहिर अल अशद के घर पर हमला हुआ। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के ड्रोन पर किया हमला। यमन के अंसारुल्लाह हौती समूह ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है। हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों के खिलाफ इजराइल का एक्शन जारी। यमन के हदैदाह में बरसाए बम, 4 लोगों की मौत, 29 घायल। इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बाद लेबनान का पलटवार। उत्तरी इजराइल में लेबनान से करीब 35 रॉकेट दागे गए। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले का अलर्ट। इजराइल के हाइफा शहर में रॉकेट हमले की आशंका को लेकर रेड अलर्ट जारी। यमन में हमलों के दौरान इजरायली सेना ने युद्धक विमानों की फुटेज जारी की। इजराइल ने दर्जनों विमानों से यमन में हूती ठिकानों पर हमला किया है।